आइए हम मीडियन पर बात कर रहे थे, मध्य का, और उसमें हम बात कर चुके हैं इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। वे केवल औपचारिक बातें हैं, एक तरह की भूमिका है। प्रमुख रूप से कैलकुलेशन की शुरुआत तो होती है कंटिन्यूस सीरीज से। तो आज से अभी से ये शुरू हो रहा है प्रमुख काम मीडियन का। तो यदि कंटिन्यूस सीरीज दी गई हो तो किस प्रकार से मीडियन का कैलकुलेशन किया जाएगा। फॉर्मूला इसका पहले देख लें। सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा स्मॉल m विच इज n/2। फिर कैपिटल M ज्ञात करेंगे और उसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस I बटे हुए F ब्रैकेट में स्मॉल m माइनस c। अब उसका एक्सप्लेनेशन फॉर्मूले का हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन क्या होगा। देखिएगा, स्मॉल m का मतलब होता है n/2 और आप ध्यान दीजिएगा इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में n+1/2 लिखा जाता है फॉर्मूले में। यहाँ पर केवल n/2 होगा, n+1/2 नहीं होगा, इस बात का ख्याल रहे। फिर उसके बाद कैपिटल M का मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। L1 लोअर लिमिट ऑफ mg का मतलब होता है मीडियन ग्रुप। फिर उसके बाद I L2 माइनस L1 ऑफ mg, मीडियन ग्रुप का L2 और L1 का अंतर। और C का मतलब होता है जस्ट प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ mg, मीडियन ग्रुप में तुरंत पहले वाली संचयी आवृत्ति। और F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ mg। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। बार बार mg आ रहा है, मीडियन ग्रुप क्या होता है बताते हैं अभी आपको। सबसे पहला काम तो इसमें यह किया जाता है कि CF ज्ञात की जाए। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। प्रॉब्लम आपके सामने है जिसमें आइटम से और F दे रखी, फ्रीक्वेंसी दे रखी, इससे CF ज्ञात करें। आप जानते हैं CF ज्ञात करने का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी को आपस में जोड़ते हुए चलना। जैसे 11, फिर 13 + 11 24, फिर 24 + 9 33, फिर 33 + 4 37, फिर 37 + 3 40, फिर 40 + 2 और ये हो गया 42। चेक करें हमारा n का टोटल यही होना चाहिए 42। 3 1 4 में 13 17 20 2 22, 2 3 और 1 4 42 हुआ। ये अरेंजमेंट सही हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं n/2 की, n/2 और वो है 42 बटे हुए 2 अर्थात 21वां पद 21। अब इस 21 को CF में ढूंढे कहाँ होगा, इसकी लोकेशन कहाँ होगी। जहां एग्जैक्ट 21 आ जाए या उससे तुरंत बड़ा पद CF जहां मिल जाए वही इसकी लोकेशन मानी जाएगी। 11 से छोटा यहाँ लोकेटेड नहीं है। 24 आ गया इससे बड़ा, तुरंत 21 से बड़ा, या 21 आ जाए तो यही मीडियन ग्रुप कहलाएगा। दिस इज योर मीडियन ग्रुप, इसको ही मीडियन ग्रुप कहते हैं, ध्यान रहे। ये mg हो गया, पूरे ग्रुप को मीडियन ग्रुप कहेंगे।
बात समझ में आ गई? चलें आगे। अब देखिएगा फॉर्मूले के अनुसार हर एक का एक्सप्लेनेशन कहाँ कहाँ क्या क्या है। सबसे पहले L1 मीडियन ग्रुप की लोअर लिमिट, ये L1। L2 मीडियन ग्रुप का L2, ये मीडियन ग्रुप का L2। उसके बाद F मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, ये उसका F हो गया। फिर उसके बाद C मीडियन ग्रुप के तुरंत पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये C हो गया। तो फॉर्मूले के अनुसार जितनी भी वैल्यूज थी वो हम मालूम कर चुके। L1 आ गया, I L2 माइनस L1 निकलता रहता है तो L2 भी आ गया। फ्रीक्वेंसी होती है F, वो भी आ गई। C होता है, वो भी आ गया। अब आपके पास हर चीज इंफॉर्मेशन है। और A21 इसी को M कहते हैं। ये M इज इक्वल टू N/2 होता है, तो M स्मॉल m भी आ गया 21। अब इन इंफॉर्मेशन को फॉर्मूला पुटअप कर लें, उत्तर मालूम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम आगे बढ़ते हैं। कैपिटल M इज इक्वल टू फॉर्मूले के अनुसार L1 20 प्लस I प्राप्त होता है L2 माइनस L1 को कहते हैं मीडियन ग्रुप का L2 माइनस L1। तो L2 है 30, L1 है 20, इन दोनों का अंतर हुआ 10, तो I बराबर 10 अपॉन F की वैल्यू हमने मालूम की है। फ्रीक्वेंसी के कॉलम मीडियन ग्रुप की देखें 13, ब्रैकेट में स्मॉल m में हमने ज्ञात किया था 21 माइनस C हमने मालूम किया 11। नाउ सॉलिड 20 प्लस 10 अपॉन 13 इंटू 21 में से 11 घटाए तो 10 बच गए। एंड इट मीन्स 20 प्लस 10 इंटू 10 इज 100 अपॉन 13। इट इज 20 प्लस 7 पॉइंट, इट इज 27.12। ये इसका उत्तर हुआ। इस तरह से ज्ञात किया जाता है। ये है मीडियन का कैलकुलेशन। सिंपल यदि कंटिन्यूस सीरीज दी जाए तो कैलकुलेशन इस प्रकार से होना चाहिए, परंतु इसकी वेराइटीज अब चलेंगी। अलग अलग वेराइटीज की प्रॉब्लम अलग अलग प्रकार से सॉल्व होती है। आज हम अभी इसको इतना ही लेते हैं। अगले सेशन में फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार से डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चंस टेकअप किए जाते हैं। मैं समझता हूं कि ये प्रयास हमारा आपको पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, कोई बात हो, कहना चाहते हो, कमेंट करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।